देखिए, अब सब प्रॉब्लम ये हुई है कि नवाज शरीफ साहब के जाने से ज्यादा उनकी जाने और वापसी का जो गैप है वो इतना बड़ा है कि वो स्पेस जो है वो पीटीआई ने कैप्चर की। और वो कैप्चर दो तरीके से की पीटीआई ने। एक तो ये कि नून लीग, जाहिर है मियां नवाज शरीफ मिसिंग है 3.5 साल से, वो जो अपॉर्चुनिटी मिली, प्लस जो पीडीएम की जो 16 महीने की परफॉर्मेंस थी वो ऐसी रही कि उसमें चाहे इमरान खान साहब की तहरीक बहुत इफेक्टिव रही हो या नहीं रही हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट उनको फायदा पहुंचता रहा, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन रही वो इतनी ख़राब रही कि उसका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदा, जो नुकसान पीटीआई को हो रहा था बिफोर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो उनके प्लस पॉइंट में चला गया आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और पीडीएम फैसला नहीं कर सकी कि हमें इलेक्शन कब कराने। अगर वो फौरन इलेक्शन करा देते तो शायद पीडीएम को फ़ायदा होता और पीटीआई को नुकसान होता अगर फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाते। लेकिन आज की ग्राउंड सिचुएशन ये है कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा फॉर नवाज शरीफ टू रीगेन हिज पावर उस सिचुएशन में कि वो जो इस वक्त 2018 में, देखिए 2018 में नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई थे, 2017 में उनकी कन्विक्शन हो गई थी, वो डिस्क्वालीफाई थे, लेकिन पीएमएलएन जो ग्राउंड पे खड़ी हुई थी और इसी वजह से पीटीआई को वो कामयाबी 2018 में नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। उनकी गवर्नमेंट जरूर बनी, लेकिन पीएमएलएन अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो है पीएमएलएन ने 2018 में अच्छा परफॉर्म किया। अगर ये एमक्यूएम और बाप और ये पार्टियां नहीं साथ देती पीटीआई का तो उनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाती और पीएमएलएन को अल्टीमेटली बीइंग अ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उनको दूसरा मौका मिलता। एग्जैक्टली वही सिचुएशन उसको आप पलट लें, वो सिचुएशन आज जो है वो पीएमएलएन के साथ खड़ी है। इस वक्त पीटीआई जो है वो एक विक्टिम कार्ड है, पीटीआई एक विक्टिम कार्ड है और पीएमएलएन जो है वो उसको तासुर ये मिल रहा है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो वो जो एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड, ये वो सारी चीजें हैं जो पीएमएलएन के अगेंस्ट जा रही हैं, पीटीआई के फेवर में जा रही है।